भगवान के 1008 नामों का वर्णन करते हुए तृतीय अध्याय में अपनी आत्मा में तल्लीन होने से हवि आदि नामों से पुकारे जाते हैं। आगे और बताते हैं कि व्योममूर्तिर्मूर्तात्मा निर्लेपो निर्मलोचला सौम्यमूर्तिषु सौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महाप्रभः व्योममूर्तिर्मूर्तात्मा निर्लेपो निर्मलोचला सौम्यमूर्तिषु सौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महाप्रभः। व्योममूर्ति आकाश के समान सर्वव्यापी होने से व्योम मूर्ति कहलाते हैं। व्योम का अर्थ होता है आकाश। तो आकाश के समान आप सब जगह व्याप्त होने से व्योम मूर्ति है। रस रूप गंध वर्ण से रहित होने से आप अमूर्तात्मा हैं। कर्म रूपी लेप से रहित होने से निर्लेप हैं। मन मूत्रादि सप्त धातुओं से रहित होने से निर्मला कहलाते हैं। सर्वदा स्थिर रहने से अचला कहलाते हैं। चंद्रमा के समान प्रकाशमान एवं शांत होने से आप सोम मूर्ति कहलाते हैं। अतिशय सौम्य होने से सुंदर होने से सुसौम्यात्मा कहलाते हैं। और सूर्य समान कांतिमान होने से सूर्य मूर्ति ही कहलाते हैं। केवल ज्ञान रूपी तेज से सुशोभित होने से महाप्रभा कहलाते हैं। मंत्र विन मंत्र कृण मंत्री मंत्र मूर्तिरनंतगा स्वतंत्र तंत्र प्रस्वंता वृतांतांतः कृतांतकृत मंत्र विन मंत्र कृण मंत्री मंत्र मूर्तिरनंतगा स्वतंत्र तंत्र प्रस्वंता कृतांतकृत। मंत्रों के ज्ञाता होने से मंत्रविद हैं। जपने योग्य मंत्रों के कर्ता होने से मंत्रकृत हैं। आत्मा का विचार करने वाले होने से मंत्री हैं। मंत्री किसको बोलते हैं? आत्मा का विचार विमर्श करने वाले वे मंत्री कहलाते हैं। मंत्र स्वरूप होने से मंत्र मूर्ति है। अनंत ज्ञानी होने से अनंतगाह कहलाते हैं। स्वाधीन होने से स्वतंत्र हैं। आगम के मुख्य कर्ता होने से तंत्रकृत है। तंत्र से लिया आगम, उसको करने वाले होने से तंत्रकृत है। शुद्ध अंतःकरण होने से आप स्वतः कहलाते हैं। अंतःकरण का अर्थ मन, शुद्ध मन वाले होने से आप स्वतः भी कहलाते हैं। मरण को नाश करने वाले होने से कृतांतांतः और आगम की रचना करने वाले होने से कृतांतकृत कहलाते हैं। कृतांत का अर्थ भी आगम होता है, उसको करने वाले कृतांतकृत हैं।
आगम पर हाँ, आगम की रचना करने वाले। कृति कृतांतांतः, मरण को नाश करने वाले होने से कृतांतांतः कहलाते हैं। कृति कृतार्थः सत्कृत्या, कृतकृत्यः कृतक्रतुः, नित्यो मृत्युंजयो मृत्यु, रमृतात्मा मृतोद्भवः। कृतार्थः सत्कृत्या, कृतकृत्यः कृतक्रतुः, नित्यो मृत्युंजयो मृत्यु, रमृतात्मा मृतोद्भवः। अत्यंत कुशल अथवा पुण्यवान होने से आप कृति ही कहलाते हैं। आत्मा के सब पुरुषार्थ सिद्ध कर चुके होने से कृतार्थः कहलाते हैं। अर्थ से लिया पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले होने से आप कृतार्थ हैं। समस्त कार्य कर चुके होने से सब जीवों के द्वारा सत्कार करने योग्य होने से सत्कृत्य कहलाते हैं। आपके लिए तिरस्कार करने वाले कोई नहीं, सब लोग आपके लिए सत्कार ही करते रहते हैं, इसलिए सत्कृत्य हैं। और समस्त कार्य कर चुके होने से कृतकृत्य हैं। अब कोई काम शेष नहीं बचा है, सब काम कर चुके हैं, इसलिए एक हाथ पर एक हाथ रख करके बैठ चुके हैं। अब कोई काम शेष नहीं, इसलिए आप कौन कहलाते हैं? कृतकृत्य कहलाते हैं। ज्ञान अथवा तप रूपी यज्ञ पूर्ण कर चुके होने से कृतक्रतु कहलाते हैं। तप रूपी यज्ञ को पूर्ण करने वाले होने से आप कृतक्रतु कहलाते हैं। और अविनाशी होने से नित्य हैं। मृत्यु को जीतने वाले होने से मृत्युंजय हैं। कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होने से अमृत्यु हैं। मृत्यु को जीत लिया तो मृत्युंजय है, और जिनके लिए मृत्यु होना नहीं है अब होना है, इसलिए वे अमृत्यु कहलाते हैं। तप रूपी यज्ञ को पूर्ण करने वाले कौन है? कृतक्रतु है। अमृत के समान शांतिदायक होने से अमृतात्मा कहलाते हैं। अविनश्वर अवस्था मोक्ष को प्राप्त होने से मृतोद्भवः कहलाते हैं। अमृत के समान जो अवस्था है, ऐसी अविनश्वर अवस्था मोक्ष को प्राप्त होने वाले होने से कौन है? अमृतोद्भव है। ब्रह्मनिष्ठः परं ब्रह्म, ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवः, महाब्रह्मपतिर्ब्रह्मेति, महाब्रह्मपदेश्वरः। ब्रह्मनिष्ठः परं ब्रह्म, ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवः, महाब्रह्मपतिर्ब्रह्मे, महाब्रह्मपदेश्वरः। शुद्धात्मा में लीन रहने से ब्रह्मनिष्ठः कहलाते हैं। ब्रह्म मतलब आत्मा, अब उसी में हमेशा लीन है, तल्लीन है, तो उसी में निष्ठ रहने वाले, लीन रहने वाले। सबसे उत्कृष्ट केवलक ज्ञान को धारण करने से परम ब्रह्म है। ज्ञान स्वरूप होने से ब्रह्मात्मा है। अशुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होने से ब्रह्म संभवः कहलाता है। गणधरादि मुनियों के स्वामी होने से
महाब्रह्मपति हैं और केवल ज्ञान के स्वामी होने से ब्रह्मेट कहलाते हैं। सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधर्मादम प्रभु ज्ञानधर्मात्मः प्रभु प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा 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 पुराण पुरुषोत्तमः पुराण पुरुषोत्तमः सुप्रसन्न प्रभु प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा पुराण पुरुषोत्तमः। सदा प्रसन्न रहने से सुप्रसन्न है। सु और शब्द लगा दिया, विशेष रूप से प्रसन्न रहने वाले ऐसे सुप्रसन्न है। कषायों का अभाव होने से आत्मा सदा प्रसन्न रहती है, इसलिए आप प्रसन्न आत्मा हैं। शोक आदि जो होते हैं ना, ये किसके कारण होते हैं? नौ कषाय आदि के माध्यम से शोक आदि हुआ करते हैं। इसलिए जब कषायों का अभाव होता है तभी जाकर के आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। केवल ज्ञान, उत्तम समाधि, धर्म तथा इंद्रिय निग्रह रूप दम के स्वामी होने से ज्ञान धर्म दम प्रभु कहलाता है। ज्ञान से ले लिया केवल ज्ञान, धर्म से लिया उत्तम क्षमा धर्म समाधि धर्म, और दम से लिया इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन मतलब उनका निग्रह करना। इंद्रिय जो जो कहती जाती है उसके अनुसार करते जाना, नहीं करना तब तो निग्रह कहलाता। नहीं तो अच्छा, और माता जी आपने अच्छा बता दिया, इंद्रियां जो जो कहती जाती वैसे करना चाहिए तो हम लोग भी करते जाएंगे। भगवान ने तो इंद्रियां जो कहती हैं उसको उन्होंने किया ही नहीं, अपने वश में रखा था उन इंद्रियों को। एक ही नाम है, ज्ञान धर्म धमक प्रभु है। मतलब केवल ज्ञान को भी आपने प्राप्त किया, उत्तम समाधि धर्म को भी आपने प्राप्त किया, और इंद्रियों को दमन करने वाले भी आप ही। इन सबके स्वामी हैं आप, इन सबके आप ही स्वामी और कोई है नहीं। इसलिए आप ज्ञान धर्म धमक प्रभु कहलाते हैं। प्रभु मतलब स्वामी हो गए। क्रोधादि परिणाम रहित होने से प्रशमात्मा है। प्रशम का अर्थ शम है, समता, शांति। उसमें और प्रा शब्द विशिष्ट रूप से लग गया तो प्रशमात्मा है। एक दम है और एक शम है, अलग अलग है। और परम शांत रूप होने से प्रशांत आत्मा है। और पुराण पुरुषोत्तम श्रेष्ठ 63 शलाका पुरुषों में आप सर्वोत्तम होने से पुराण पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अब 63 शलाका पुरुषों का वर्णन कहाँ पढ़ते हो आप लोग? पुराणों में है ना। एक पुरुष के बारे में जिसमें वर्णन आता है वह चरित्र के रूप से जाना जाता है ना। मात्र एक ही पुरुष के बारे में वर्णन रहेगा उसमें। जैसे श्रीपाल चरित्र हैं तो उन्हीं का पूरा कथानक, उनके शुरू से लेकर के अंत तक उन्हीं का जीवन पूरा बताते रहते हैं। तो ऐसे श्रीपाल चरित्र है, श्रेणिक चरित्र है, सुकुमार चरित्र है। ये सब एक एक व्यक्ति के माध्यम से होने से ये सब चरित्र कहलाते हैं। लेकिन पुराणों में क्या होता है, मात्र एक व्यक्ति का नहीं रहता, तो उसमें अन्य भी और पुरुषों का, तो 63 शलाका पुरुष हैं, उनका भी वर्णन होने से वे पुराण कहलाते हैं। ऐसे पुराणों में आप सबसे प्रथम हैं। श्रेष्ठतम होने से, सर्वोत्तम होने से आपको किस नाम से पुकारे हैं? पुराण पुरुषोत्तम कहलाते हैं।
हाँ, जिसका एक में वर्णन है चरित्र है, और जिसमें 63 शाला का पुरुषों का वर्णन है वो पुराण है। दोनों ही प्रतिमान योग में ही, दोनों ही प्रतिमान योग में ही आते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना तो करनाल योग में आते हैं, शरणाल योग, दोनों ही प्रतिमान योग में ही आते हैं। इति श्री स्तविष्टादि शतघ्नाकार जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। इस तरह आप लोगों ने